प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी ठीक भी होंगे। तो आज इस योगासन की सीरीज में आज हम बताएंगे आपको कि एक नर्व होती है हमारे साइटिका नर्व। साइटिका नर्व कहाँ से चलती है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड से चलती है, लोअर बैक से, और वो कहाँ तक जाती है? हमारे हिप्स से होते हुए, हमारी काफ मसल्स से होते हुए हमारे बिल्कुल तलवे तक पहुँचती है। तो उसमें क्या होता है कई बार कि उसमें किसी वजह से ब्लड की फंक्शनिंग रुक जाती है, उसकी वर्किंग प्रोसेस रुक जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पैर में असहनीय दर्द होने लगता है। पैर में इतना दर्द होता है और कई बार तो इतना ऐसा हो जाता है कि पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है। पैर जैसे ही रखते तो झंझना टूटता है एक, और आदमी अनबैलेंस हो जाता है और वो गिर भी जाता है। तो इतनी बुरी स्थिति तक हो जाती है। और इसका दर्द जिसने सहन किया है या जिसको इसका कभी दर्द हुआ है उसी को पता है कि दर्द कितना तेज होता है। मुझे और आपको जो सिंपली हैं, जिनको नहीं पता, तो उनको जिनको कभी हुआ ही नहीं, उनको पता भी नहीं कि इसका दर्द होता कितना तीव्र है। लेकिन जिसको हुआ है उस व्यक्ति को पता है कि इसमें कितनी जान निकल जाती है, बिल्कुल इतना असहनीय दर्द होता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि उसको ठीक कैसे करें, उसको ट्रीटमेंट कैसा हो। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को कि क्या क्या इसमें किया जा सकता है। तो नंबर 1, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बद्धकोणासन में बैठ जाना है। ऐसे करके ये दोनों पैरों को मिला करके थोड़ा दूर रखते हुए, थोड़ा दूर रखना है, अपने आप से अपने नज़दीक नहीं रखेंगे, और रख करके, क्योंकि अभी मैंने कहा है कि वो हमारी लोअर बैक से शुरू होते हैं। तो ऐसी चीज़ें करेंगे जिसमें कि लोअर बैक पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़े, लोअर बैक में थोड़ा सा खिंचाव आए। लोअर बैक में खिंचाव आएगा तो क्या होगा, वो ईजिली जल्दी ठीक हो जाएगा। तो करना क्या है, कमर को सीधी रखनी है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे पकड़ना है और अपने पंजों को ऐसे पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद क्या करना है, सामने की साइड झुकना है। और ध्यान रहे कि हम अपनी मसल्स को यहाँ से जितना ढीला छोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम तक पहुँच पाएंगे, मैक्सिमम नीचे तक पहुँच पाएंगे, और जितना हम नीचे पहुँच पाएंगे उतना ही ज़्यादा रिलीफ हमारी नर्व में होगा। तो नंबर 1 पर तो ये एक्सरसाइज करनी है, 3 से 4 बार तक हमें करनी है, और उसमें थोड़ी देर तक होल्ड भी करके रखना है। तो नंबर 1। अब नंबर 2 में हम क्या कर सकते हैं? तो नंबर 2 में क्या कर सकते हैं हम, ऐसे पहले तो हमें लेट जाना है। लेट करके क्या करना है, ईजिली हमें ऐसे कोई एक चीज़ ले लेनी है और उसमें ले करके ये खींचना, ये ऐसे खींचना है और थोड़ा सा पीछे खींचना है, जिससे कि हमारी लोअर बैक में खिंचाव आ सके। थोड़ा सा लोअर बैक में हल्का सा खिंचाव आना है सिर्फ। तो धीरे धीरे जब हम इसको करते रहेंगे तो ये हमारी लोअर बैक को खोल देगा। दो एक्सरसाइज हो गई। नंबर 3 में हमें बैठ करके सेम एक्सरसाइज करनी है। और बैठ करके सेम कैसे करनी है, एक बार बैठ के दंडासन की स्थिति में, तो अपने जो हमारे ये मसल, ये जो हमारे पंजे हैं, पंजों को पीछे की साइड खींच करके इनको थोड़ी देर होल्ड करना है ये। और जैसे ही, और हल्का सा अपने आप को ऊपर से नीचे की साइड खींचना है। कहाँ से? अपनी अपर बॉडी को, अपनी लोअर बॉडी को नीचे से पीछे खींचना है, और अपनी अपर बॉडी को आगे से आगे थोड़ा सा पुश करना है ऐसे। ये नहीं रखना है कि आप सोचे कि सिर्फ इसको खींचना है, नहीं, आपको अपनी लोअर बॉडी को भी थोड़ा सा नीचे की साइड झुकाना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो मसल्स है वो पूरी की पूरी आपके पैरों तक जो पहुंच रही है उसमें तो खिंचाव आएगा, और साथ में क्या होगा कि जहां से वो पेन एग्जैक्ट शुरू होता है उसमें भी जब हम ऊपर से थोड़ा सा पुश करेंगे खुद को तो उसमें भी रिलीफ मिलेगा, वो भी ठीक होगा, वहां से भी थोड़ा सा खिंचाव आएगा। तो 2-3 एक्सरसाइज हो गई। और इसमें क्या किया जा सकता है, और इसमें क्या किया जा सकता है, और इसमें ये किया जा सकता है कि आपको कैसे, ये कैसे हो गया, आपको ऐसे लेट जाना है, और लेटने के बाद क्या करना है, आपको अपने दोनों पैरों को ऐसे उठाना है, और ऐसे उठा करके ध्यान रहे कि उठा करके खुद को पुश करना है, ये पीछे की साइड पुश करना है। यहाँ होल्ड नहीं करना है इनको, पैरों को ये पीछे पुश करेंगे ऐसे। तो इसमें क्या होगा, हल्का सा हमारा लिफ्ट ऊपर उठ जाए, लिफ्ट होगा हिप्स हमारा। तो हिप्स लिफ्ट होते ही क्या होगा कि हमारी एग्जैक्ट पोजीशन में जहाँ पर हमारा लोअर बैक है, और लोअर बैक में जो हमारी साइटिका नर्व है, डायरेक्टली उस पर इफेक्ट पड़ेगा और वो हमारी रिलैक्सेशन में आएगी। तो 4 हो गई। अब और इसके बाद क्या करें, इसके बाद आपको करना क्या है कि एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को ऐसे उठा करके ऐसे रख देना है। और ध्यान रहिए 4-5 से लेकर के 10 बार तक आप इन सारी क्रियाओं को दोहरा सकते हैं दोनों पैरों से, या जिस पैर में दर्द है आपको उस पैर से तो करना ही करना है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ऐसे उठा लेना है और इस पैर को ऐसे उठाना है, और आप इसको सीधा भी कर सकते हो, इसको यहाँ भी रख सकते हो। सीधा करने के बाद फिर पुश कीजिए, खुद को खींचिए। तो आप देखेंगे अगर आपको इस साइड, इसमें ध्यान रखने की, अगर आपको लेफ्ट साइड में खिंचाव है तो लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रखना है, और अगर राइट लेग में खिंचाव है तो राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है। और फिर कहाँ से पकड़ना है, आपको अपनी लेफ्ट थाई को पकड़ना है ऐसे, और फिर पुश करना है ये।
तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट जगह जहाँ हमारी नर्व शुरू होती है वहाँ से बहुत अच्छा खिंचाव आएगा, और वहाँ जितना अच्छा खिंचाव आएगा आपको उतना ही अच्छा रिलैक्स मिलेगा। तो ये करना है। उसके साथ साथ क्या करना है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से लेट जाना है। अच्छी तरह से लेटने का मतलब होता है कि जैसे ही हम लेटते हैं ना तो हमारे लोअर बैक ऊपर उठ जाती है हल्के से, क्योंकि वहाँ स्पाइन में हमारा कर्व है। तो उसे दूर करने के लिए क्या करेंगे, पैरों को ऐसे रखेंगे और लोअर बैक बिल्कुल जमीन पर रखेंगे और फिर इजीली पैर फैला देंगे अपने, तो इससे आप प्रॉपर लेट पाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको एक पैर उठाने हैं, ये ऐसे पवन मुक्तासन की सीरीज, पवन मुक्तासन करते हैं ना, तो पवन मुक्तासन की तरह करना है और ये उठा करके और ये खींचना है। तो आप इसमें देखेंगे कि आपके एब्डोमेन पे तो प्रेशर आएगा ही, आपके एब्डोमेन तो ठीक हो गई, लेकिन उसके साथ साथ आपकी नर्व पर भी खिंचाव आएगा। नर्व खिंचाव में आएगी, नर्व में थोड़ा सा स्टिफनेस दूर होगा। जब वो खींच करके वापस अपनी जगह जाएगी तो स्टिफनेस दूर कर देगी। तो ऐसे ही आपको दूसरे पैर से भी करना है और इसको थोड़ी देर तक होल्ड करना है। तो ये हो गया आपका करने का। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप यहाँ दो तीन तरीके से दो वेरिएशन कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं, ऐसे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखना है आपको और अपनी नेक को अपोजिट साइड में रोटेट करना है और हाथ को दूर फैला करके, और इस हाथ से अपना एक साइड जो आपने पैर रखा है जिस पे अपोजिट हैंड से, जैसे आपने राइट लेग के ऊपर लेफ्ट लेग को रखा है, तो उससे राइट हैंड से अपने आप को ऐसे खींचना है। तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट जगह जहाँ हमारा खिंचाव, जहाँ हमारा दर्द होता है उसी जगह खिंचाव आएगा, और उस जगह खिंचाव आएगा तो वो रिलैक्स महसूस करेगी। सेम आपको दूसरी साइड से करना है, ये किया, ये किया और ये हाथ दूर रहेगा आपका। अभी यहाँ वॉल है, मैं थोड़ा करने में ये वापस, तो ये करना है आपको। इसके साथ साथ आप एक और आसन कर सकते हैं यहाँ, जो सबसे अच्छा, बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये आसन हमसे होता नहीं इजीली। तो इसमें क्या करना है कि एक पैर को ऐसे उठाना है और एक पैर आपका जमीन पर रहे, और इस पैर को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हाथ के पास रखना है और फिर हाथ को खींच देना है। दूसरा ध्यान रहे कि आपका जो नीचे वाला पैर है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा, और इस पैर को जितना खींच सकते हैं उतना खींचना है, और नेक हमारी अपोजिट साइड रहेगी, दूसरी साइड का हमारा हाथ भी बिल्कुल सीधा फैला हुआ रहेगा। तो ये भी दोनों पैरों से कर लेना है। ये जिस पैर से आपको जिस साइड आपके नर्व में पेन होता है उस साइड तो आपको करना ही करना है। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी जो आप करेंगे और आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा आपके साइटिका नर्व के लिए। अब बात करें कि साइटिका नर्व का पेन किस वजह से हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम अभी हम खड़े हुए हैं, नॉर्मली खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर मैं झुक करके एक साइड से सामान उठाता हूँ, एक साइड से सामान लिफ्ट करता हूँ, कुछ भी भारी सामान उठाता हूँ, तो उसकी वजह से आपको साइटिका का भी पेन हो सकता है, और उसके साथ साथ आपको स्लिप डिस्क का भी खतरा बढ़ सकता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करें हमेशा ही। अगर नीचे बैठ करके कोई चीज़ उठानी है तो स्क्वाट्स पोजीशन में उठाए, जिसमें जिमिंग जो करते हैं वो भारी वेट को उठाते हैं, लेकिन उनके दोनों पैरों की पोजीशन एक नॉर्मल पोजीशन से बाहर रहती है, और जिससे क्या होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा वेट, और जब हम किसी वेट को उठाते हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। या फिर अगर एक ही साइड से उठाना है तो हमेशा हैमस्ट्रिंग मसल्स के थ्रू उठाएं, ऐसे ना उठाएं कि हम कमर का यूज करके उठा रहे, नहीं, आपको हमेशा ही हैमस्ट्रिंग मसल्स का यूज करना है। हैमस्ट्रिंग मसल्स का यूज करने के लिए आपको आपको ऐसे झुकने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे झुकना है और ये उठाना है, जिससे कि आपकी हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स मसल्स का यूज हो और आप उसको ईजिली लिफ्ट कर पाएं, क्योंकि भारी वजन उठाते हुए ही सबसे ज़्यादा ये होता है। तीसरा क्या है, तीसरा इसका कारण है कि हम लंबे समय तक एक स्थिति में बैठे रहते हैं, और वो स्थिति कैसी होती है, हम देखते भी हैं कि चेयर पे हम बैठ जाते हैं, ऐसे झुक करके बैठ जाते हैं और पैर हम कहीं भी रख लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो करना बंद कर देता है, प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से भी वो दिक्कत आ जाती है। यह क्या होता है कि चलते चलते कई बार क्या होता है कि एक पैर हमारा गड्ढे में आ जाता है और एक पैर हमारे ऊपर रह जाता है, तो जो गड्ढे वाली साइड होती है उस साइड एकदम से हमारा प्रेशर पड़ता है, तो उसमें प्रेशर की वजह से क्या होता है, तो स्लिप डिस्क हो सकती है, या ऐसे ही उसका किसका खतरा, साइटिका पेन का खतरा बढ़ सकता है। तो ये कई सारे कारण हो सकते हैं इसके। तो इन एक्सरसाइज को, इन आसन को आप अगर आपको ये पेन है और आप इसमें ये आसन करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका प्रॉपरली जो पेन है वो समाप्त हो जाएगा और आपकी जो नर्व है वो प्रॉपरली काम करने लगेगी। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कफ को बढ़ाती हैं, जो मतलब आपके शरीर को भारी करती हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना है, और हो सके तो ना करें, और ऐसी चीज़ें खाएं जो आपके वात को नाश करने वाली हो। वात ना बढ़ाए लेकिन वात का नाश करे, और कफ भी ना बढ़ने दे आपका, क्योंकि कफ बढ़ेगा तो वजन बढ़ेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली वेट हमारा इस पे गेन होगा, और वेट गेन होने से क्या होगा कि नर्व पे
खिंचाव आएगा या प्रेशर पड़ेगा। तो कफ और वात से बचना है और ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जो आपके पित्त को बढ़ाएं थोड़ा सा। उससे क्या होगा कि ब्लड जो है हमारे नर्व के अंदर प्रॉपरली पहुंच पाएगा। और वात बढ़ने से क्या होता है कि वात बढ़ने से हमारे शरीर का दर्द बढ़ता है, तो इसलिए वात को भी रोकना है और कफ को भी रोकना है। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखना है और अपना बहुत अच्छा सा लाभ लेना है। इसी के साथ प्रणाम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।